मुस्लिमों को गाली पढ़ के हिंदू को गोलबंद करने का जो एक बीजेपी का पुराना इतिहास रहा है, ऐसे ऐसे दो चार नेताओं को प्रमोट करते रहे हैं, उसी के तहत ही आ गए हैं। इस बार उनको औकात का पता लग जाएगा और इस बार बिस्फी में बदलाव तय है। बीजेपी का असली जो चेहरा है वो आम लोगों के सामने आ चुका है। अब बीजेपी के इस बार बीजेपी से अच्छी स्थिति जदयू की हो जाएगी। कल मधुबनी में बेनीपट्टी विधानसभा का एक था जिसमें कोई स्टार आने वाले, तब स्टार सबको बुला के और इतना बवाल हुआ कि सारा कुर्सी छोड़ दिया। विनोद नारायण झा जो बीजेपी के विधायक थे अभी निवर्तमान, उनको मंच छोड़ के भागना पड़ा कि पब्लिक का आक्रोश इस कदर है कि लोगों को अब एनडीए का बात सुनने के लिए समय नहीं है। सवाल ये भी है कि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच जो है सीटों को लेकर के तालमेल कितना संतुलन रहा और क्या सीपीआई को उसका जायज़ हिस्सा मिला? जायज़ हिस्सा नहीं मिला। बिहार में पहले चरण का मतदान जो है वो समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होना है। ऐसे में आज जो है चुनाव प्रचार अभियान का जो है आज अंतिम दिन है और हमारे साथ बात करने के लिए सीपीआई के मधुबनी के ज़िला मंत्री हैं मिथिलेश कुमार झा जी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बिहार का चुनाव इस बार कैसा होने वाला है और साथ ही बिस्फी विधानसभा को लेकर भी हम उनसे बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप चुनाव समीक्षा के लिए हमारे पास आए। सर, महागठबंधन की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? मजबूत गठबंधन या बस चुनावी समझौता? आपको मैं बता दूं कि बिहार में जो एनडीए के शासनकाल 20 सालों से पब्लिक जो उब चुकी है और महागठबंधन का उद्देश्य, कई विधानसभा चुनाव में महागठबंधन नहीं बना है, ये लोकसभा चुनाव और उससे पहले इंडिया गठबंधन और बिहार में महागठबंधन है और बहुत ही मजबूत है। ये आम लोगों का गठबंधन है महागठबंधन, ये अवसरवादी गठबंधन नहीं है। और एनडीए जो है वो अवसरवादी गठबंधन है, वो क्षेत्रीय पार्टियों को टुकड़ों में पूरा देश में मिला के और 30, 32, 22, 25 कितना पार्टियों को मिला के ये देश के शासन पर काबिज होने का प्रयास करते हैं और हुए हैं। लेकिन बिहार में मजबूत महागठबंधन है और इस बार जो आप देख रहे होंगे, हम पिछले दिनों का बाद जो 2020 कोरोना के काल का जो समय था उसमें महज 12,000 वोट से महागठबंधन पीछे रह गया था। मात्र 12,000 वोट, उसको 12,000 वोट ज़्यादा आया था और लगभग 20 से ज़्यादा ऐसे सीटें थी जहां पे 1000, 1200, 200, 300 वोटों से हरा दिया गया। मतगणना कक्ष का बिजली गुल कर दिया गया और हरा दिया गया उम्मीदवार। हम उसमें हमारे सीपीआई के भी, वामपंथी पार्टी के भी 2-3 जो 340 वोट से हारे, 200-250 वोट से हारे, हरा दिया गया था। इस बार वो परिस्थिति नहीं है। बदलाव, बिहार बदलाव की तरफ अग्रसर है, बदलाव का बयार बहा हुआ है बिहार में और एनडीए के केंद्रीय नेताओं से लेके विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री तक जो सभा करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं उनका विफल हो रहा है सभा। कल मधुबनी में बेनीपट्टी विधानसभा का एक था जिसमें कोई स्टार आने वाले, तब स्टार सबको बुला के और इतना बवाल हुआ कि सारा कुर्सी छोड़ दिया। विनोद नारायण झा जो बीजेपी के विधायक थे अभी निवर्तमान, उनको मंच छोड़ के भागना पड़ा। तो पब्लिक का आक्रोश, कहने का मतलब ये है मेरा कि पब्लिक का आक्रोश इस कदर है कि लोगों को अब एनडीए का बात सुनने के लिए समय नहीं है, लोग तैयार नहीं है और महागठबंधन मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है, लड़ रही है और जीतेगी। महागठबंधन का सरकार बनेगा बिहार में। मैं ये कहना चाहता हूँ। एक सवाल ये है कि क्या सीपीआई को लगता है कि आरजेडी के नेतृत्व में लड़कर जो है वो अपना कहीं ना कहीं पहचान खो रही है? पहचान खो रही है सो हम बात नहीं करते। आपको मैं बता दूं कि सीपीआई कभी भी विधायक सांसद बनने और राजनीति में सत्ता में जाने का कभी राजनीति नहीं करती है। सीपीआई 100 वर्षों से संघर्ष करती आ रही है। पूरे हिंदुस्तान में मात्र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई है जिसका एक ही सिंबल जब से मिला आज़ादी के बाद से वो आज तक है। बाकी सब राजनीतिक पार्टी का बदला है और सीपीआई का संघर्ष इतिहास। कभी हम सत्ता का राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग लोकतंत्री प्रणाली में संसदीय राजनीति पे विश्वास करते हैं। जनता के सवालों को लेकर सदन के अंदर भी आवाज़ उठाने के लिए हमारी उपस्थिति जरूरी है।
इसीलिए हम लोग संसदीय राजनीति में हैं। हम लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं है। अब हमारी पहचान खत्म होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हम संघर्ष में विश्वास करते हैं। हम चुनाव के बाद संघर्ष करेंगे। अभी महागठबंधन में हम लोग हैं, महागठबंधन की सरकार इस बार बनेगी, लेकिन जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जो जनता से आधारित मुद्दा हमारा है, उस मुद्दा को लेके हम महागठबंधन के सरकार को बाहर से समर्थन करते हुए भी हम सड़क पर बिहार में आंदोलन करेंगे, अपने सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, ताकि जनता के सवालों को, अभी जो भ्रष्टाचार का आलम है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का जो आक्रोश है एनडीए नीतीश कुमार के सरकार में, अगर वो कम नहीं हुआ तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। सवाल ये भी है कि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच जो है सीटों को लेकर के तालमेल कितना संतुलन रहा, क्योंकि काफ़ी खींचतान हुई थी, और क्या सीपीआई को उसका जायज़ हिस्सा मिला? जायज़ हिस्सा नहीं मिला। ये आपका बहुत ही माकूल सवाल है। 2020 में भी हमको जायज़ हिस्सा नहीं मिला। और आपको मालूम है, आप यूथ ब्रिगेड हैं आप लोग, और सोशल मीडिया यूट्यूबर हैं, कि सीपीआई का 38 बिहार के 38 जिला में वोट ट्रांसफ़र के कैपेसिटी अगर किसी दल को है तो सीपीआई को है। राजद हमारा सबसे बहुत बड़ा दल है, तो उसमें वोट ट्रांसफ़र, चूँकि वो मास है, सांगठनिक पार्टी नहीं है। वो हमको कहने में, इलेक्शन है नहीं कहना चाहिए, कांग्रेस है, कांग्रेस का जनाधार नहीं है। और अगर सांगठनिक तौर तरीका से कोई भी चलता है तो सीपीआई ही चलती है पूरे देश में और बिहार में भी। इसीलिए हम लोग सीपीआई के लोग जो हैं उसमें अभी लगे हुए हैं। और ठीक है, आपका जो सवाल है वो सही है, और हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है आगे। 2015 में आप बिस्फी से चुनाव लड़े थे सीपीआई से, और अभी गठबंधन के साथ है, यहाँ आरजेडी के प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है कि पहले ज़्यादा मजबूत थे आप, या अभी गठबंधन में रह करके ज़्यादा मजबूत हैं? देखिए, हम तो पहले चुनाव जीत चुके हैं कई बार। यहाँ से 4 बार राजकुमार पूर्वे, 1 बार रामचंद्र यादव, 5 बार सीपीआई का विधायक बिस्फी विधानसभा से बन चुका है। हमारा जनाधार है सीपीआई का। हम लोग डोर टू डोर यहाँ घूम रहे हैं। अभी चूँकि यहाँ हमारा भी दावा था बिस्फी में, लेकिन जो राजनीतिक समीकरण है, जाति आधारित समीकरण है, और मेन सवाल है कि एनडीए को भगाना है। तो एनडीए को भगाने के लिए जो बिहार में इस बार समीकरण बना है, उसके तहत बिस्फी हमको नहीं मिला। लेकिन अभी जो बिस्फी के हमारे उम्मीदवार हैं विधानसभा में, बहुत ही पढ़े लिखे नौजवान हैं, और हम लोग डोर टू डोर कम से कम 4-5 दिन डोर टू डोर हमारा सीपीआई का कार्यकर्ता मेरे नेतृत्व में हम लोग कैंपेन किए हैं, और टीम बना के सब कर रहा है। और इस बार हम जीतेंगे। हमारा मेन मकसद है, जो बीजेपी देश को बर्बाद करने में लगी है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और जो हिंदू मुसलमान के नाम पर डिवीज़न करवाने में लगा हुआ है, समाज को बंटवारा कर रहा है, उसको सत्ता से हटाना है। उसके बाद जो हमारा अंदरूनी बात है, जैसे आप बोल रहे थे कि सीट शेयरिंग में कहीं कोई विवाद नहीं है। किसी खास क्षेत्र विशेष पर हमारे उस वहाँ के स्थानीय लीडर के कुछ जो अति महत्वाकांक्षा है, उसके चलते कहीं विवाद हुआ। वो राजद के और कांग्रेस के बीच में भी हुआ, वामपंथी और कांग्रेस के बीच में भी हुआ है, लेकिन वो आपसी सहमति के आधार पर हुआ है, टकराहट नहीं है। हम लोग मंच साझा करते हैं एक दूसरे का। जैसे कांग्रेस का साथ हमारा बछवाड़ा में कांग्रेस ने सिंबल दे दिया, गलत किया कांग्रेस ने। हमारा वहाँ पे कांग्रेस का बागी उम्मीदवार था पिछले बार निर्दलीय, उसके ऊपर कांग्रेस कार्रवाई किया, लेकिन बाद में इस बार सिंबल दे दिया। तो कांग्रेस का ये गलत प्रवृत्ति है। हम लोग बेनीपट्टी में शेयर कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और इसीलिए वो विवाद नहीं है, वो असहमति के आधार पर किसी खास क्षेत्र के लिए है। बाकी बिस्फी की राजनीति को लेकर के क्या कहेंगे, जो मौजूदा हालात है यहाँ के, जो अभी हरिभूषण ठाकुर लड़ रहे हैं और इधर से आसिफ लड़ रहे हैं, तो इस पर? देखिए, हरिभूषण ठाकुर तो किसी दृष्टिकोण से न वो समाज सेवक हैं और न वो विधायक रहने लायक है, न वो नेता है और न समाज सेवी है। वो कुछ नहीं है, परिस्थिति के एक्सीडेंटल विधायक हैं। वो एक्सीडेंटल विधायक इसलिए हम बोलते हैं कि मुस्लिमों को गाली पढ़ के हिंदू को गोलबंद करने का जो एक बीजेपी का पुराना इतिहास रहा है, ऐसे 2-4 नेताओं को प्रमोट करते रहे हैं, उसी के तहत ये आ गए हैं। इस बार उनको औकात का पता लग जाएगा, और इस बार बिस्फी में बदलाव तय है। हमारे सामने बहुत लोग आते हैं जो एनडीए के समर्थक थे, कह रहे हैं कि हम लोग आप लोगों के नेतृत्व में इस बार एनडीए के खिलाफ वोट करेंगे, महागठबंधन को जिताएंगे, और उनका अब हवा निकल चुका है, और वो कहीं पब्लिक को फेस नहीं करते हैं। कल हमको दर्जनों
कितनों लोगों का कॉल आया कि वो अगर कहीं आते हैं तो हाथ जोड़ के निकल जाते हैं, हम लोग कुछ सवाल करना चाहते हैं तो सवाल नहीं करते हैं, जवाब नहीं सुनते हैं। तो जो जनता का सवाल सुनेगा नहीं, जो जवाब देगा नहीं, वो जनता का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है? जनता का प्रतिनिधित्व वही करेगा जो जनता का मुद्दा है, जो जनहित का मुद्दा है, कल्याणकारी मुद्दा है, उस पे सवाल का जवाब दे, उसके लिए आवाज़ उठाए। सो आज तक उन्होंने नहीं। सीपीआई के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने जा रहा है इस बार? सीपीआई के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार भ्रष्टाचार का। सीपीआई के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है सांप्रदायिक ताकत को हटाने का। और सीपीआई के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और उद्योग धंधा, जो कृषि आधारित उद्योग धंधा बिहार में और मिथिलांचल में खासकर होना चाहिए, जो बीजेपी के सरकार में 20 साल में समाप्त हो चुका है, वो एक अहम मुद्दा है। सीपीआई का मुद्दा है बाढ़ सुखाड़ से अस्थायी समाधान का। अभी सुखाड़ है, कभी बाढ़ होता है। बिस्फी का ही चर्चा हम लोग कर रहे थे, लगातार बाढ़ के चपेट में बिस्फी, अभी सुखाड़ के चपेट में पूरा मिथिलांचल, मधुबनी जिला, आधा से ज़्यादा बिहार। और बाढ़ सुखाड़ से अस्थायी समाधान के लिए हाई डैम का निर्माण सीपीआई का लगातार मुद्दा रहा है। एनडीए उसको ठंडे बस्ते में डाल दी है, वो हमारा प्रमुख मुद्दा है। एक आखिरी सवाल है कि इस बार बिहार चुनाव में महागठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रही है? देखिए, महागठबंधन का इस बार 150 से ऊपर विभिन्न एग्जिट पोल में आ रहा है। हम लोगों का लक्ष्य 250 का आसपास है और इस बार 140 से ऊपर ही सीट का गारंटी होने जा रहा है, जो अभी 121। भाजपा को कितनी मिल सकती है? भाजपा को 100 के अंदर ही रहेगा। भाजपा मतलब एनडीए गठबंधन को 80, 70, 80, 90 के आसपास रहेगा वो। पिछली बार से ज़्यादा नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को होने जा रहा है। अब 14 तारीख को हम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी का असली जो चेहरा है वो आम लोगों के सामने आ चुका है। अब बीजेपी के इस बार बीजेपी से अच्छी स्थिति जेडीयू की हो जाएगी, क्योंकि जेडीयू के मानने वाले भी समझ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाकर के जेडीयू की हालत जो है पहले से बहुत ही ख़राब हो गई है। वो बीजेपी वाले ही कर रहे हैं ऐसा भीतरघात। नीतीश कुमार जी ये समझते हैं, लेकिन वो ऐसे ग्रिप में चले गए हैं, या उनके जेडीयू के कुछ नेता बीजेपी के गोद में जाके खेल रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन इस बार हमको लगता है, जैसा लोगों का रुझान है, लगता है कि जेडीयू प्लस हो जाएगी, बीजेपी को नुकसान होने वाला है। वैसे वोटर साइलेंट है और देखिए क्या होता है 14 तारीख को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चुनावी चर्चा करने के लिए। तो और भी हम अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे और आपको अलग अलग अपडेट देंगे, क्योंकि 11 तारीख को मतदान है और 14 तारीख को जो है गिनती होगी और फिर पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार है। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।